राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों का कोटि सब कोटि बैठो प्रणाम। बेटा, बैठ जाओ, सब बैठो जी। गुरुजी, जब से आपकी हम कथा सुने हैं हमारे जिंदगी में बहुत बदलाव आ गया है। क्या? हम लॉकडाउन में हम डिप्रेशन में चले गए थे। आपकी कथा सुनते सुनते मेरा डिप्रेशन से हम बाहर आ गए। चलो अच्छा है। मांस मदिरा भी हम खा रहे थे, आपका कथा सुनकर हम मांस मदिरा सब छोड़ दिए। चलो अच्छा आपकी है। कथा सुनकर हम कान्हा जी को घर पर लेकर गए। बहुत सुंदर। उनकी सेवा कर कर हमारे मन में बहुत शांति रहता है। अब मेरा पूरा फैमिली मांसाहारी का सेवन नहीं करता है। चलो अच्छा है। गुरुजी, आपसे प्रश्न क्या है? मेरा दो सवाल है। करो। गुरुजी, हम एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ के पंडित बोलते हैं कि गुरु का मंत्र लियोगी तभी आप एकादशी का व्रत करोगी, क्या ऐसा होता है? नहीं, एकादशी कभी से भी कर सकते हैं। चलो दूसरा। गुरुजी, हम एक दो सवाल और है। गुरुजी, हम गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, ले लो। तो अभी हम मतलब दोनों प्राणी नहीं साथ में है, तो कैसे होगा? कोई बात नहीं, जब साथ में आना तब लेना, अलग अलग भी ले सकते हैं। ठीक है गुरुजी, हमारे पड़ोसी हैं, अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोलते, थोड़ा इनको समझा दीजिए। इधर लेकर आए हैं। ये राधे राधे गुरुजी। अपने माँ बाप को उल्टा बोलती अपने हैं। माँ बाप को उल्टा सीधा जब कुछ भी क्या नाम है बेटा? खुशी नाम है। राधे राधे। खुशी। तो तुम अपने माँ को दुख काहे देती हो? बहुत अपने माँ बाप को से उल्टा क्या सीधा बोलती हो? है। बोलो ना बेटा बताओ क्या हुआ, क्या कहते हैं माँ बाप आपके? कुछ नहीं। तो क्यों माँ बाप से लड़ती हो? माँ बाप को उल्टा सीधा गाली भी देती है, उल्टा सीधा कुछ भी कह देती है। इसी नाते हम यहाँ लिवाकर आपके दरबार में आए हैं। बेटा माँ बाप का सम्मान करना चाहिए कि अपमान? सम्मान करना चाहिए। तो क्यों करती हो अपमान? करते हैं गुरुजी। क्या? कुछ गलती हो जाए तो उसको बार बार नहीं दोहराना चाहिए, आगे निकलना चाहिए ना, तो बार बार उसी के ऊपर ताना देते हैं माँ बाप। तो आपने क्या गलती की? बस ऐसे दोस्तों की वजह से हो गया। तो आप दोस्तों के साथ मत रहो। गुरुजी, कोई घर का बात नहीं मानती है, माँ बाप का किसी का बात नहीं मानती, अपने मन का रहती है, जो माँ बाप का आते हैं उसकी बात नहीं मानती बात कराओ। तो आपने कोई लड़कों के चक्कर में तो नहीं पड़ी हो? बोल दो ना जो हकीकत। नहीं। ठीक है। पढ़ाई करती हो बेटा? यस। पढ़ाई पे ध्यान देना। पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं। बॉयफ्रेंड के चक्कर में तो नहीं हो? नहीं। ये सब गलत चक्कर है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। माँ बाप जो कहते हैं वो सही कहते हैं। तुम्हारा पूरा फ्यूचर भविष्य बिगड़ जाएगा यदि तुम गलत चली गई तो। चलो खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। चलो उस तरफ और किसका प्रश्न है? वो चश्मा वाली बहन को राधे देखो। राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैं बिहार से आया हूँ, रहता हूँ काठमांडू में। जी आपका प्रवचन 2 साल से सुन रहा हूँ गुरुजी। जी। और आप अभी भागवत कथा हो रहा है काठमांडू में, 1 महीना के चल रहा था गुरुजी। आप आए थे, आपका प्रवचन भी सुने, इसलिए बहुत दिन से सोच रहे हैं गुरुजी आपसे मिलने के लिए, और आके मिल लिए गुरुजी, आपको देख लिए। खुश रहिए। कोई सवाल? नहीं गुरुजी, राधे राधे, आपको देखने के लिए ही आए हुए हम काठमांडू नेपाल से। जी जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। वो राधे राधे गुरुजी। हाँ आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो वर्म समाना। और दूसरा सवाल है, नाम लेत भव सिंधु सुखारी, इसका क्या अर्थ है गुरुजी? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जी एक रत्नाकर नाम का डाकू था। जी गुरुजी। वो उल्टा नाम जपता था, राम का उल्टा मरा 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 मरा। जब उल्टा जपता तो वो उल्टा भी सीधा हो गया, और उल्टा नाम जपने से उसका कल्याण हो गया। तो जो उल्टा जपे उसका कल्याण है, तो जो सीधा जपेगा उसका कितना कल्याण होगा। और नाम लेत भव सिंधु सुखाही। जी गुरुजी। भाव मतलब भव सागर। जो भगवान का नाम लेता है उस नाम के बल पर वो भव सागर को पार कर जाता है। उसके लिए भव सागर का सिंधु, भव सागर सूख जाता है, पार कर लेता है। गुरुजी, भगवान का नाम है क्या? भगवान का नाम है क्या? जी। भगवान का नाम है अमृत। क्या है भगवान का नाम? अमृत। अमृत। जी गुरुजी। राम नाम का प्याला है। जी गुरुजी,
यही जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा जो प्रश्न है आपसे ही रिलेटेड, मतलब बाबा संतों से ही है वो, क्योंकि आप जान रहे हैं हमारे देश में बहुत सारे कैंसर जैसे बहुत ही लाइलाज जिनका कोई इलाज नहीं है, उनकी बीमारी का भी समाधान बाबाओं के द्वारा बताया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, जैसे भैया गुरुजी सीवीएस मिश्रा भैया जो 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो शेयर किए थे, जिनके माध्यम से मनोना धाम में उनके द्वारा यह बताया गया कि जो एक बच्चे की कान की जो सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी थी, लगभग 1.5-2 करोड़ रुपया खर्च करके सर्जरी करके, और उसके बाद उस बच्चे की कान को ठीक किया गया, जिसका 3 साल तक ही उसका वैलिडिटी था। लेकिन गुरुजी मुझे ये जानना है कि क्या ये बाबा लोग जो हैं उनके पास हमें जाना चाहिए, क्योंकि वीडियो एडिटेड भी हो सकते हैं और बनाए जा भी सकते हैं, पहले से एडिटेड हो सकते हैं। इनके बारे में गुरुजी बताइए जरूर, क्योंकि गरीब लोग विश्वास करके ही जाते हैं वहाँ। देखिए ऐसा है कि अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ जी। अच्छे से डॉक्टर को दिखाने के बाद यदि उपचार हो जाए तो सही है जी। ना हो, यदि जन्म से कोई अंधा है, जन्म से लंगड़ा है, जन्म से बहरा है, जी जी, तो वो डॉक्टरों को इलाज कराने के बाद ही वो वैसा ही है। जी जी। पर कई बार देखो ऐसा है, कुछ मंदिर हैं, कुछ स्थान हैं जी जी, जिनकी अपनी मान्यता है। जी। यदि आपका सब जगह दिखाने से ठीक नहीं हो रहा है, आपकी लंबी बीमारी है, तो एक बार वहां मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करा देने से यदि वो ठीक हो जाए तो इससे बढ़िया क्या है। देखो भगवान तो सब कर सकते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान चाहे तो लिखा है ना, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, जी, निर्धन को माया। तो भगवान चाहे तो सब हो सकता है, तो ईश्वर सब कर सकते हैं, पर कोई इंसान कहे कि मैं कर दूंगा तो इंसान नहीं कर सकता, भगवान कर सकते हैं। जय श्री गुरुजी। एक और प्रश्न, छोटी सी जी। एक और प्रश्न गुरुजी, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में गौ हत्या को महापाप बताया गया है। हाँ। लेकिन हमारे ही धर्म में एक जो बकरी का मतलब ये कि बकरे की हत्या की जाती है और काली माँ को भी चढ़ावा दिया जाता है, ऐसा क्यों? बेटा बकरे की हत्या की कोई हमारे यहाँ इजाजत नहीं है। ये लोग जो चढ़ाते हैं वो मन माना है। हमारे यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि आप बकरे की हत्या चढ़ाओ, बकरे को मंदिर में चढ़ाओ। हमारे यहाँ तो कोई मंदिर में बकरे की बलि नहीं होती। आपके बिहार में ही ये बकरे की परंपराएं हैं, ये सब गलत परंपराएं हैं। अभी एक भैया ने बोला कि हम बकरे को खाना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोग जो बकरा खाना पसंद करते हैं, ऐसे लोग ये परंपराएं बनवा देते हैं कि भाई इसी बहाने हमें खाने पीने को मिलता रहे। तो ये गलत परंपराएं हैं, आप सबको इन्हें बंद करना चाहिए। कोई भी देवी देवता नहीं कहते कि मंदिर में बलि चढ़ाओ, जो चढ़ाई जा रही है वो मनमाना है। वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मः, किसी की हत्या करना पाप है, हमेशा से शास्त्र यही कहते आए हैं। हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी हत्या को जगह नहीं दी गई, जो करते हैं वो मनमाना है। बेटा गुरुजी मैं एक विद्यार्थी हूँ, एक उसके रूप में एक प्रश्न कर रहा हूँ कि मोटिवेशनल वीडियो जो होते हैं, हमारे टीचर या फिर गार्जियन जब विद्यार्थी मोटिवेट नहीं होते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आप मोटिवेशनल वीडियो देखिए और उसे देखने के बाद आप मोटिवेट हो जाइए, पढ़िए। लेकिन वो वीडियो कुछ समय देखने के बाद हमारे मन से उस वीडियो का जो प्रभाव होता है वो हट जाता है। तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए गुरुदेव, जिससे विद्यार्थियों बड़ा को... बेटा मोटिवेशन है सत्संग। इसलिए सत्संग करते रहोगे तो आप सदा सही राह पर चलते रहोगे। जी धन्यवाद गुरुजी, सब परिवार आशीर्वाद और बनाए गीता, रखें। आप गीता पढ़ो, सबसे बड़ा मोटिवेशन है गीता। अर्जुन भी तो रास्ता भटक गए, तो भगवान ने अर्जुन को मोटिवेट कैसे किया? भगवद गीता। तो हर युवाओं के पास भगवद गीता होनी चाहिए। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी कल मैं प्रश्नोत्तरी के लिए आ रहा था, उस टाइम मेरे को बुखार आ गया। आपसे मिलने के लिए आ रहा है, उसी टाइम बुखार आ गया। चलो अब बताओ। गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे। छोटा है? कितनी उम्र है? 24 साल। हाँ तो शादी पिताजी से बोलो जल्दी कराएं। बोले हम बड़े हो गए, 24 के हो गए और क्या। वो बोल रहे एक बार। आपके पिताजी की कितने साल में हो गई थी? वो तो मेरे को तो पता नहीं है गुरुजी। पूछ लेना। हाँ। उनकी जल्दी हो गई रही होगी, अच्छा। खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। हाँ। बोलना पिताजी से, पूछना कि आपकी कब हुई थी शादी, उनकी जल्दी हुई होगी। अच्छा। देखो आपने जल्दी करा लिए
और आपके कराने में देखो हाँ नाटक कर रहे हैं। गुरुजी नहीं हाँ करा तो रहे उनको क्या? जल्दी कराओ, पिताजी से रोज कहो शादी कराओ। वो तो मैं बोल रहा हूँ तो भी नहीं करा रहे हैं। एक बार रुको, हैं बोल रहे हैं कि 5-6 साल रुको आप। 5-6 साल रुको, हाँ। तो कब बुढ़ापे में कराएंगे शादी? तब तक तुम बूढ़े हो जाओगे। हाँ। तो अभी पिताजी से बोलना मेरे पास लाना, मैं समझाऊंगा, 1 ही साल में कराएंगे फिर शादी। वो इधर आते ही नहीं है गुरुजी, हैं इधर आते ही नहीं है वो। तभी लेट कर रहे हैं। हाँ कथा नहीं सुनते ना, नहीं, कथा नहीं सुनते। तभी लेट कर रहे हैं। कथा सुनते तो जल्दी कराते। हाँ तो तुम खुद कर लो ना। है कोई लड़की पसंद? एक है गुरुजी। हैं तो पिताजी से बताओ कि ये पसंद है, इससे करना है शादी। वो मान नहीं रहे ना, वो बोल रहे मैं कराऊंगा 5-6 साल बाद। अच्छा हाँ तो जो लड़की आपको पसंद है वो माँ बाप को पसंद नहीं आ रही है, हाँ। तो अच्छा लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरुजी। पता ही नहीं है। हाँ। तो चोरी चोरी तुम साफ किए जा रहे हो हैं पनाक पूरा। मैं तो गुरुजी प्यार कर रहा हूँ उससे। हैं मैं तो प्यार करता हूँ उसी से। प्यार क्या होता है? प्यार की परिभाषा बताओ जरा, किसे कहते हैं प्यार? वो दोनों एक साथ होकर शादी करेंगे। प्यार किसे कहते हैं ये बताओ। उसी से मैं शादी करूंगा गुरुजी। अरे शादी करोगे तो अलग बात होगी, प्यार किसे कहते हैं ये बताओ। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं ना, छोड़ दूंगा, वो प्यार नहीं है। उसको आप नहीं छोड़ोगे? नहीं। और यदि माँ बाप नहीं तैयार हुए फिर? भाग जाऊंगा लेके। भाग जाऊंगा लेके, हाँ। फिर माँ बाप छूट जाएंगे। फिर मना लूंगा उनको बाद में। मतलब उस छोरी के चक्कर में माँ बाप छूटें तो छूटें? नहीं नहीं, बाद में मना लूंगा उनको। अरे ना माने तो? मान जाएंगे। कैसे मानेंगे? मान जाएंगे। भाई तुम एक लड़की के लिए उनको तो- भाग जाओगे अपने माँ बाप को छोड़कर, ये प्यार छोड़ी है? नहीं नहीं, बाद में मैं आपकी लेके माँ- आ जाऊंगा 1 साल बाद। आपकी माँ मामला आपको दे- प्यार करती है कि नहीं? क्या गुरुजी? आपकी माँ आपको हाँ, प्यार प्यार करती है। आपके पिताजी करते हैं प्यार आपको? हाँ, कम करते हैं है पिताजी। ना? तो आपकी माँ प्यार करती है आपको। आपको लगता है कि आपके पिताजी कम करते हैं? पिताजी बहुत प्यार करते हैं, बस पिता का प्यार दिखता नहीं है, बट होता पूरा पूरा है ना? तो माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको उस लड़की से ज़्यादा प्यार हो गया, आपको अपने माँ बाप से प्यार नहीं हो रहा है। एक लड़की के लिए आप अपने माँ बाप को छोड़ने की बात कह रहे हैं। नहीं छोड़ूंगा नहीं गुरुजी। अरे वो माँ-बाप। छूट ही जाएंगे फिर। नहीं नहीं छोड़ूंगा। भाई माँ बाप की खुशियों पे तो पानी फेर ही दिया ना फिर आपने। नहीं नहीं, पानी नहीं भरूंगा। तो आप तो कह रहे हैं भाग जाऊंगा उस छोरी के। वापिस आ जाऊंगा। हाँ तो जब भाग जाओगे तो माँ बाप कौन सी दीपावली मनाएंगे, कौन सी होली मनाएंगे, कौन सा नाचेंगे? वो तो रोएंगे बेचारे, छोरा भाग गया। वो तो खून के आंसू रोने लग जाएंगे ना। नहीं, मम्मी तो बोल रही है कर लो शादी, पापा नहीं मान रहे हैं ना। तो पापा को मेरे पास लाना, समझाऊंगा। हाँ, ठीक है? तब तो कर लो और ये शादी। भागम भाग ना मचाना, ये सब गलत काम है। किसी लड़की को लेके क्यों भागोगे? चोरों मम्मी का काम तो सपोर्ट भागना। है। मम्मी का तो सपोर्ट है गुरुजी। भागने में? हाँ, बोल रहे शादी कर लो उसी से। बोल रहे कि उसी से शादी कर लो, ये बोल रहे। अच्छा, मम्मी चाहती कि तुम भाग जाओ उसके हाँ, साथ? पापा नहीं चाहते। अच्छा, अब देखो भाई, पर मम्मी चाह रही है तो मम्मी की देख लो हाँ क्या मानना है, क्या मन है मम्मी के प्रति। हाँ। चलो, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दें बस। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, घर बनाने से पहले वास्तु देखना चाहिए? क्यों नहीं देखना चाहिए? जी, हमारे मम्मी के यहाँ घर बना है ना, तो वहाँ जब से मेरा भाई का तबीयत बहुत खराब है, दोनों भाई का तबीयत खराब है तो इलाज करा लो। जब- दूसरे जब- कारण हो सकते हैं, वास्तु का ही नहीं। वास्तु कितने साल पहले घर बना? अभी 2 महीना हुआ है। तो घर बनते ही वास्तु का दोष नहीं लागू होता, वास्तु के दोष लागू होने में थोड़ा टाइम लगता है। जी, मेरी माता जी को ना 2016 से पैर में दर्द हो रहा है, आराम नहीं हो रहा है उनको। हाँ, तब तो घर नहीं बना था ये वाला। नहीं बना हुआ था। तब फिर काहे दर्द हो रहा है? नहीं तो मम्मी को तो पहले, मैया को पहले से, अभी आई हुई है, आए हैं वो लोग, वहाँ बैठे हुए हैं। डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे से इलाज बहुत जगह कराओ। से दिखा लिए लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा। गुरुजी बोल दी, राधे राधे बोल दीजिए। मैया राधे राधे। और मेरे भाई दोनों देख रहे हैं, उनको राधे राधे बोल, धीरज नीरज बोल दीजिए राधे अच्छा, राधे। धीरज नीरज को राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आज के टाइम में कि मतलब 4 झूठे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो एक सच क्यों हार जाता है आखिर? सच हार जाता है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ जी, मैंने खुद देखा है कि मतलब 4 अगर झूठे एक साथ इकट्ठे हो गए तो सच को दबा दिया जाता है। सच मतलब
कहीं ना कहीं रो के चुपचाप बैठ जाता है, ऐसा क्यों? बेटा देर लगेगी, लेकिन जैसे आम का बीज आज बोया गया ना तो उसकी फल आने में 5 साल लगता है जी। उसी तरह सच को यदि आज बोया गया है जी तो देर से सही पर अंकुरित जरूर होगा, मतलब उस सच का परिणाम आएगा, कोई उसे मिटा नहीं सकता, दबाया तो जा सकता है। जी। जैसे सूर्य को बादल ढक तो लेते हैं, पर बादलों में इतनी ताकत थोड़ी है कि सूर्य को के अस्तित्व को मिटा दें, भाई ढक सकते हैं। जी। ऐसे कुछ देर के लिए जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं कुछ देर के लिए, ऐसे झूठ कई बार सच को ढक लेता है, लेकिन आएगा एक दिन सामने। तो गुरुजी जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता है, खत्म हो जाता है, उस ऐसे सच का भी क्या? नहीं नहीं बेटा, बचता है। भगवान जो कर रहे हैं उसे लीला मान के देखो बस। हर सुख में हर दुख में यदि आपको कोई थप्पड़ भी मार रहा है तो ये मानो कि ये विधाता की इच्छा है, प्रभु आप चाह रहे हैं कैसा हो तो कोई बात नहीं, हर हाल में ईश्वर के आश्रित रहो बस। बस यही है कि भगवान जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। अभी कहते हैं ना कि जब बुरा समय आए तो चुपचाप होके बैठ जाना चाहिए, जी। अच्छे समय आएंगे तो दिन बदलते देर नहीं लगते। रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, जी। तो दिनन के फेर देख करके चुप होके बैठो। नीके दिन जब आई हैं तो बदलत न लगे हैं देर, जब नीके मतलब अच्छे दिन आएंगे तो बदलते हुए टाइम ना लगेगा। तो रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, अभी चुप होके बैठो, क्योंकि समय जब बुरा है तो चुप होके बैठना समझदारी है। जी।